आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी पर। आज है 1 अक्टूबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। इस वर्ष यानी 2020 के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विषय है संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना, यानी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। बात की जाए इसके इतिहास की, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स की स्थापना 1953 में की गई थी और ITD को पहली बार यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को पहली बार 1991 में मनाया गया था। बात की जाए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स के प्रेसिडेंट की, तो वो है केविन क्वर्क और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रियल पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? PD वाघेला। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PD वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उनसे पहले RS शर्मा ट्राई के अध्यक्ष थे। बात की जाए ट्राई की, तो इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 यानी डिस्क 4 को लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा आईडेक्स 4 फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण PMA दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। इन पहलों में से प्रत्येक के लिए आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा के लिए कार्यक्रम को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना अपेक्षित है। आईडेक्स 4 फौजी अपनी तरह की पहली पहल है जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? कर्नाटक। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में वास यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। बात की जाए नाबार्ड की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। FTII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर। अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात की जाए FTII की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1960 में पुणे के तत्कालीन प्रभात स्टूडियो के परिसर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? सोनू सूद। अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की ओर से प्रतिष्ठित SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए जानते हैं कि उन्हें यह अवार्ड किस लिए दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए मिला है। बात की जाए UNDP की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना
1965 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? असम। अभी हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है, वह असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। बात की जाए असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं श्री जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोक्टर ओने। अभी हाल ही में माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाह एंडो ने पूर्व मालियन विदेश मंत्री मोक्टर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। बात की जाए मोक्टर ओने की तो मोक्टर ओने ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है और 2004 से 2009 में अमदो तुमानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। बात की जाए माली गणराज्य की तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं बाह एंडो, यहाँ की राजधानी है बमाको और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस IIT ने माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को विकसित किया है? IIT मद्रास। अभी हाल ही में IIT मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। मौसिक एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो तेज़ी से बढ़ते इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है, जो डिजिटल भारत के स्मार्ट शहरों का एक अभिन्न अंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT मद्रास के मौसिक प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री लॉन्च किया है। यह वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसके माध्यम से वैक्सीन विकास के बारे में सभी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाएगी। बात की जाए ICMR की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 29 सितंबर। प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस का विषय है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट। बात की जाए इसके इतिहास की तो 2019 में 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट की न्यूनीकरण की जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ खाद्य उत्पादन में मूल भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? SS देसवाल। ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह AK सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।